उसे समंदर मानू सजनों अगली लाइन अगर अच्छी लगे तो आप सबका सम्मान मिले। मैं ते उसे समंदर मानू और जिसमें हो गहराई उस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। मैं तो उसे समंदर मानू जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहियो करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। फिर पाछे ओ तू फिर पाछे पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे। सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। तू राजपाटी और बहु बेटियां ते दो बैठेगी हाथ दिखे, बैठेगी हाथ दिखे। अरे अपने हाथा अपने आगे, अपने हाथा अपने आगे कर ले खड़ी सवाई। धर्म युधिष्ठिर मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर मत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। आज बताने आई हो कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। हाँ। आज ये बताने आई हो कि मैं सूर्य पुत्र हूं। हाँ। आज ये कहने आई हो कि मैं द्रौपदी का जेठ लगता हूं। हाँ। ओ महारानी कुंती, तूने अच्छा नहीं किया। तेरे पास तो आज से पहले अनेकों मौके आए थे। पांचाल देश में जब उस पांचाली के स्वयंवर में मैं मीन को बींधने के लिए खड़ा हुआ, हाँ। तो उसी जगह पे बैठी हुई थी और द्रौपदी ने कहकर के मेरी ये बेइज्जती कर दी थी कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम, बता पहले। हाँ। और फिर बींध ये मीन, मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। वाह। मैं शर्मिंदगी से वापस लौट के चला आया था। रंगशाला के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बता रहे थे और मैंने आकर के अर्जुन को ललकारा, तो फिर सच बता, उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे।
सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। अब बताओ उसका साथ छोड़ दूं तो छोड़ूं कैसे? पर तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं पांडवों का भाई हूं, उनके ही खिलाफ लड़ रहा हूं, और अपने भाइयों की बहू के साथ जो हुआ उसे मैं देखता रह गया। आदरणीय सज्जनों, दूसरी कली है, रागनी की तरफ ध्यान है, तो दूसरी कली को विशेष गौर से सुनिए। क्या कहने लगे भला? क्या? अरे पहले खुल जा, पहले खुल जा भेद, अगर ये चाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने नहीं देता। और इतनी कह के करण बलि की, इतनी कह के करण बलि की, अरे इतनी कह के करण बलि की भर का छाती आई, सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। ओ हो नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, और चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई, अग धर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो करण तुम्हारा भाई। राजमाता, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं करूं तो करूं क्या? करण, मैं जानती हूँ कि जहां जहां तेरे अपमान हुए हैं, तूने कई अपमानों का भी सामना किया है, उन सब के अंदर मेरी गलती रही है, और आज भी मेरी ही गलती थी बेटा करण। अगर ये भेद, ये बात मैं तुझे पहले बताती तो काश ये सब कुछ जो हुआ नहीं होता बेटा करण। लेकिन अगर अब मैं ये भेद युधिष्ठिर को जाके बताऊं, ये भेद खोल दूं, तो आप मना क्यों कर रहे हो? राजमाता कुंती, अगर तुमने इस वक्त इस मौके पे ये भेद खोला तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगी। नुकसान? और इतना बड़ा नुकसान कर बैठेगी कि जिसकी भरपाई नहीं होगी। और सज्जनों, न्यूज समझावन लगे, सुनिएगा तीसरी कली में। जो टोल के मंजिल ओ डुले डुलाए रह जागे, हृदय अंदर घाव छुले छुले छुलाए रह जागे, बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जागे, और तेरी बहू के बाल जगत में खुले खुला
नाते नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में ही पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे। मुझते पहले तेरे भीम बलि के तनते प्राण छूट जाएंगे, तनते प्राण छूट जाएंगे। क्योंकि पूरा परण करण खातर, पूरा परण करण खातर, पूरा परण करण खातर बैठी आस लगाई। धर्मनिष्ठर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई, करण तुम्हारा भाई। और मैं जानता हूं धर्मराज युधिष्ठिर को वो धर्म का प्रतीक है। वह सारी बातों को भूल बैठेगा अगर उसे यह पता चल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। और सुन फिर क्या होगा। क्या होगा? और दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, करवट ऊंट बैठ जागा। जिन बातों को तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है तेरे से। एक बात मैं तुझे कहना चाहती हूँ। जो बाण मैंने तुझसे दान में मांगे हैं, भले ही वो 5 बाण गुरु परशुराम के दिए हुए तू वापस ले ले, लेकिन करण, अरे मुझे एक बार अपनी जुबान से महारानी कुंती ना कह करके माँ कुंती कह दे करण। नहीं, क्यों? चाहे सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, मैं तुम्हें मां नहीं कह सकता, महारानी कुंती कहकर ये संबोधित करूंगा। करण, अगर तूने मुझे महारानी कुंती ना कह करके अपनी जुबान से मां नहीं कहा तो ये कुंती तेरे दरवाजे पर कटारी मार के मर जाएगी। लेकिन घर वापस बिना मां कवाए नहीं जाएगी। और प्रेमी सज्जनों, जब कुंती ने कहा कि अब कटारी मार के मर जाऊंगी और ये ले 5 बाण ये पड़े, तो फिर माँ की ममता के सामने बहुत प्रबल होती है, मजबूर हो गया। और सज्जनों, माँ तो कहता है, लेकिन कैसे कहता है। फिर पता नहीं कहे लट्टन सिंह किस करवटी पे बैठ जागा, हो करवटी पे बैठ जागा। हाथ जोड़ के अरज करूं, हो हाथ जोड़ के अरज करूं, जो माने कुंती माई। यहां पे मजबूर होकर मां कह दिया, हाथ जोड़ के अरज करूं जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई, करण तुम्हारा भाई। हे माधव, आज युद्ध को चलते चलते 15 दिन गुजर गए हैं, 16वें दिन का युद्ध है। और मैं देख रहा हूं कि आज करण के जैसा योद्धा इस संसार में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ये आप क्या कह रहे हैं? जब जब मैं अपने गांडीव से बाण को छोड़ता
जाता हूं उस करण की तरफ तो उसके रथ को 30 कदम पीछे हटा देता हूं और उस पर केवल मेरा रथ 3 कदम पीछे हटता है। फिर भी आप उस करण को शाबाशी दे रहे हो, इससे मेरा अपमान हो रहा है, मुझे यह सहन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मैंने तेरा तो कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो सिर्फ करण की प्रशंसा की है। और एक बार फिर कर देता हूं, वाकई करण बहादुर है तू, दूर दूर तक नामी। वाह रे करण वाह, तेरी मां को धन्य है। वाकई करण बहादुर है तू, दूर दूर तक नामी। और मच्छर के समान लगे है ये अर्जुन तेरे सामने। नहीं, उस सूत पुत्र करण को मेरे बराबरी का दर्जा दे रहे हो। अर्जुन, किसी को तुम्हें सूत पुत्र कहने का अधिकार नहीं। तुम उसकी मां को नहीं जानते, चाहे उसकी मां कैसी भी हो, लेकिन करण की मां भी बड़ी आदरणीय है। वो एक सूत पुत्र है, इससे बड़ी पहचान उसकी कुछ नहीं है। अगर इसमें कोई राज है तो महाराज कृष्ण उस राज को मेरे सामने बताइए, अन्यथा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा। रणभूमि में अपने गांडीव को रखकर यही अपने प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन, रणभूमि के अंदर जब कोई वीर आता है तो वो लड़ने के लिए आता है, या तो दुश्मन को मार देता है या खुद वीर गति को प्राप्त हो जाता। पर तू और तुम पांचों भाइयों में बस एक ही कमी है, एक ही मिनट में प्रतिज्ञा कर लेते हो कि या तो भगवान का नहीं यूं करवा दे, नहीं तो हम यूं कर लेंगे, या तो यूं करवा दे, नहीं तो हम यूं कर लेंगे। इसलिए पूछ, अगर तेरे मन में कोई भ्रांति है तो वो सारी दूर कर दूंगा। हो मरूंगा और बतला दो ये भेद, और खेद है। अरे ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद है। अरे ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। बच्चा कट जाने से करण को शाबाशी क्यों, रथ मेरा 3 कदम हट जाने से करण को शाबाशी क्यों, रथ 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया होगी रात। अर्जुन, इस युद्ध में जब ये ढंग है फिर आगे क्या हालात। अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश, सुन ले राज की है बात। अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश, सुन ले राज की है बात। अर्जुन, वो बाण जब मारा भरे के जो होश नहीं, मरूंगा, बतला दो ये भेद है। ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद।
सामने प्रशंसा कर रहे हो, इसकी पहचान केवल ये है। अर्जुन, इतने बड़े राज की बात है, अगर राज खोल दिया ना हाँ, तो तेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। इतना कोई जबर काम नहीं कर दिया उस करण ने। वो एक दुराचारी है, दुष्ट है, सूत पुत्र है, वो कपटी दुर्योधन का साथी है, बस उसकी यही पहचान है। वैसे तो धुआंधार मचा रखी है करण ने, और उसने तो कोई कपट भी नहीं किया। दुर्योधन के दोष उसके सिर पे धरने उचित नहीं हो सकते, क्योंकि वो दुर्योधन का सखा है, मित्र है, और दुर्योधन को वो अपना भगवान मानता है। दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहा है तो वो दुर्योधन के लिए सब कुछ करेगा। परंतु आज जो तेरा रथ 3 कदम हटा है ना, ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, एक करण ने नजर में मेरी, एक करण ने नजर में मेरी, काम किया जबर नहीं, शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई, किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे, अरे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे, अरे बिना सुने सबर नहीं। अरे थोड़ी सी सुनाऊं रे अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊं रे अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊं रे अर्जुन, मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण को चटा गया करण। 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ले हटा गया करण। अरे जाओ महाराज। 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ले हटा गया करण। 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ले हटा गया करण। ओ बाण जब मार्या भरे के जोश होश नहीं, करण तलके रसधारी मरोगा असला दो ये जाहिर हो गए। जो दुनिया चर्चा करती थी, आज मैं भी मान गया, करण बहादुर है, करण वीर है, करण महापुरुष है। वाह, इन बातों को कहकर मेरे खून को खौला रहे हो महाराज। आप मेरे सारथी होते हुए भी बार बार उस सूत्र को बहादुर बताते हो, धनुर्धारी बताते हो, और कहते हो कि इसने 3 कदम हमारा रथ पीछे हटा दिया, ये समझ के 3 लोगों को हटा दिया। 3 लोग पीछे हटा दिए इसने। अरे महाराज, ये तो एक करण है। हाँ, एक है। ये तो एक सूत पुत्र करण है। एक है। अगर ऐसे ऐसे 100 करण भी हाँ। इस कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाए तो उनका भी काम तमाम कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में 100 करणों को मार देगा। हाँ, उदल फौजी ध्यान से सुनना, एक ही बाण से ऐसे ऐसे 100 करणों का खात्मा कर देगा। पता नहीं चलेगा कहां उड़ गया, कहां गया। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। इतना अहम और इतना घमंड ठीक नहीं है अर्जुन, किसी भी नजरिए से करण कम नहीं है। और अगर तुझे फिर भी तेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा तो मैं अपनी बात पे अड़ग हूं। हम 3 लोग पीछे हटा गया है। अच्छा। तू अपनी बात कह, मैं जवाब दूंगा। सुन लीजिए महाराज। बात का हृदय में धरो, दिया ना दिखाई कुछ भी, अरे कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन
शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। अरे 3 लोक मेरे मुंह के अंदर अरे मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूल गया औसान बाण गिरा पे गया रे धनुर्धारी मरूंगा बतला दो ये का भी झाड़ दिया। शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। और 3 लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। देख के भूल गया औसान। अर्जुन, अगर ये सारे देवी देवता और स्वयं मैं तेरे रथ पे नहीं होते तो अब तक तो तू और तेरा रथ रड़वा भी अब पार कर जाते। सिहाली बिहाली जन कहां मिलते कि नहीं मिलते। ठीक है, हमारे भाई साहब की ससुराल में मढ़ा फड़ा रहते हुए जन कहां पहुंच जाते। हे माधव, अगर वाकई वो कर्ण इतना धनुर्धारी है, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति मेरे रथ पर होते हुए भी, स्वयं आप त्रिलोकीनाथ होते हुए भी उसने मेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। वाकई वो कर्ण वीर है। लेकिन महाराज, मुझे इस युद्ध में अपनी विजय चाहिए। मैं आपकी शरण में हूं। कर्ण से मेरी जान को बचाइए और मुझे इस युद्ध में विजयी कराइए। पहले तो खड़े आओ। नहीं, मैं जब ही हूंगा, आप पहले कहिए। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहा था एक ही बाण में 100 कर्णों को मार दूंगा, काम तमाम कर दूंगा। अब इतनी जल्दी कतई धरती पे ही लेटोगे बिल्कुल ही कि कर्ण से बचाओ, विजय करवाओ। अब इनकी विजय भी मैं ही कराऊं। अर्जुन जी महाराज, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा जहां होती है वहां कार्य सिद्ध नहीं होते। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। तुझे देख रहा भगवान। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। कर्म कर, हार जीत का फैसला जो होगा वो सही होगा। रख अपनी बात। तो अंधेरा आंखों में छा गया रोशनी, जचा दो प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु भूलू ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु भूलू ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी। राजबल उठा ले बाण, बात क्या भरम की होगी। लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। अरे लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने में भेद करे, अरे खड़े श्री कृष्ण मुरारी मरूंगा बतला दो ये कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा
झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे कि जो देश पे मर मिट गए, जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। झंडा झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, वो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था। असली मर्दाने थे। जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। जो विधवा हुई थी नारी, जो दिल पे सदमे गुजरे। तो आजादी के कारण जड़ कितने गुणवे उजड़े। उस आजादी के कारण जड़ कितने गुणवे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। तो भगत बोस ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा। भगत बोस ऊधम सिंह वे भारत माँ के वीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। दिल में एक सपना था, दिल में एक सपना था, अंग्रेज भगाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे।
भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को। क्या बात है। से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या वाले तीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को। से हीरों को, कोहिनूर से हीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को। इसका सब कर दई भेंट वतन की, भामा शाह से अमीरों को, उन्हें भामा शाह से अमीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को। से फकीरों को, ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को।
दास सफीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को। रणधीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को। वजीरों को सर छोटू राम वजीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को। उन तहरीरों को गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को। राजरानी महारानी कुंती का करण के शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। करण, आज जो तेरे पास मैं चल करके आई हूँ, तेरे शिविर में आई हूँ, कोई स्वागत और सत्कार कराने के लिए नहीं आई हूँ। तो आज मैं तो तुझे एक भेद बताने आई हूँ। मुझे और भेद बताने के लिए आई हो? हाँ करण। लेकिन मैं तो आपके विरोध में, आपके बेटों के विरोध में युद्ध लड़ रहा हूँ। आप मुझे कोई भेद क्यों बताना चाहती हो? वो भेद इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सारी बातें जानते हो, लेकिन एक भेद ऐसा है जिस भेद से आप अभी तक अवगत नहीं हुए हो। ऐसा क्या भेद है महारानी कुंती, जरा बताओ। भेद ऐसा है करण, जो आप मुझे बार बार महारानी कुंती, महारानी कुंती, महारानी कुंती कह करके पुकार रहे हो। अरे मैं महारानी
कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी माँ भी लगती हूँ बेटा करण। अरे मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, मैंने तुझे अपने खून से सींचा है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ लगती हूँ। महारानी कुंती, आप एक बहुत बड़े घराने की बेटी हो और बहुत बड़े घराने में ब्याही हो, वहां की कुल वधू हो, आप राजरानी हो, पटरानी हो। आप इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाल करके मेरी मां राधे का अपमान मत करिए, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी आदरणीय है। मेरी मां तो केवल राधे है जिससे मेरी पहचान है। बेटा करण, मैं कोई अपमान करने नहीं आई और ना ही मैं कोई अपमान कर रही हूँ। अरे जो सच्चाई है, जो तेरे जीवन की सच्चाई है, वो सच्चाई तुझे बता रही हूँ। तो क्या भेद है, क्या सच्चाई है मेरे जीवन की, और कैसे तुम मेरी मां लगती हो, वो सारी बात सुनिए। और सभी तरिया मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। और सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, मेरा लाचारों बचन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सच्चाई मैं तेरे सामने रख रही हूँ कि कैसे, किस कारण से मैंने तुझे जन्म दिया और तुम किसके पुत्र हो, कौन तुम्हारे पिता हैं, सारी सच्चाई में तुम ये भी बताने आई हो? बिल्कुल बताइएगा जरा। सुनिएगा। सेवा मने दुर्वासा
साबित करने आई हो कि मैं आपका बेटा हूं। हाँ बेटा करण। अगर मैं आपका ही बेटा हूं तो लालन पालन करने का भी तेरा ही हक बनता था। हाँ पर तूने नहीं किया। उसका भी कारण था। अच्छा हाँ बताइए जरा। सुनिए। जब दिल हाथ ते पोती में लोक लाजी और भैके कारण कात रया न सोती में करण छोड़ के आई तुझे मैं गंगा जी की गोदी में। लाख छुपाए छुप नहीं सकती, लाख छुपाए छुप नहीं सकती, दिल की बात दिखा के मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना कहे मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना कहे मां कह दे। क्या बात है रामत साहब। और माली बन के सिंचाना परे, माली बन के सिंचाना परे, मेरा लगाया बाग है तू इस कुंती के, अरे इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। लट्टन सिंह दिया बता राज बल्ले, मेरे कर्म का भाग है तू। माता कह के, अरे माता कह के बोल शांत हो, मेरे पेट की आगे है तू। खाके मरु कटार जो हटके, खाके मरु कटार जो हटके, कुंती तेरी जुबां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना कहे मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे अरे कुर्सी ना कहे मां कह दे। और सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, मेरा राज्य रोग जन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुर्सी ना कहे मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।